Hello my dear students, in our previous lecture we have discussed our exercise 2.1 and 2.2. Now in this lecture we will start our new exercise 2.3. So let's start this exercise. Our question is fill in the blanks to make the statements true. ओके यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ओके यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करके हमें इन स्टेटमेंट्स को सही बताना है. ठीक है कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो कैसे सही हो सकते हैं. ओके यहाँ पर आपको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और फिर आपको यहाँ पर इक्वल का साइन दिया गया है और फिर यहाँ पर नंबर दिया गया है एंड देन फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका नंबर है 26572 प्लस 27873. ओके 26,572 प्लस 27,873 और इक्वल करके आपको दे रखा है यहाँ पर 27,873 प्लस डैश. ओके तो आप यहाँ पर देखेंगे इक्वल का मतलब होता है बीच में इक्वल है, दैट मीन्स कि इधर वाला लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला जो दोनों पार्ट हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए. इधर जो नंबर्स हैं वहीं इधर होने चाहिए और जो दोनों तरफ नंबर्स हैं जो दोनों पार्ट है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. ठीक है तो हमारा जो साइन होता है इक्वल का वो करेक्ट होता है. ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है वो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर भी दिखाई दे रहा है और ये जो नंबर है ये आपको राइट हैंड साइड पर भी दिखाई दे रहा है. ये जो दोनों नंबर है ये सेम है. फिर यहाँ पर प्लस का साइन लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस का साइन लग रहा है. ये जो नंबर है ये इस साइड दे रखा है, लेफ़्ट हैंड साइड पर दे रखा है, पर राइट हैंड साइड पर कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है. ठीक है और बीच में क्या दे रखा है, इक्वल साइन दे रखा है. तो इधर जितने नंबर हैं उतने ही नंबर इधर भी होने चाहिए, तो जाकर ये जो इक्वल साइन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा और ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे 26572. ओके ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करते ही ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. 26572 प्लस 27873 इज इक्वल्स टू 27873 प्लस 26572. ओके ये दोनों नंबर इधर प्लस में हैं और ये दोनों नंबर इधर प्लस में हैं, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा प्लस करने पर वो क्या होगा, इक्वल ही होगा. ठीक है नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज 3,07,899 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 3,07,899. ओके तो यहाँ पर ये आपको जो नंबर दे रखा है उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दी गई है एंड देन इक्वल का साइन है और वही नंबर आपको वापस क्या दे रखा है. ओके तो आप देखेंगे कि ये नंबर आपका यहाँ पर भी है और इक्वल के बाद भी वापस यही नंबर है और यहाँ पर जो बीच में है जो स्पेस है वो ब्लैंक दे रखी है. तो मैंने आपको बताया था कि प्लस में क्या जोड़ते हैं कि वही नंबर वापस आ जाता है, मतलब अगर किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि वही नंबर वापस आ जाए. यहाँ पर प्लस की बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है कि किस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि वापस वही नंबर आ जाए. तो किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं, ज़ीरो को प्लस करते हैं तो क्या होता है, वापस वही नंबर आ जाता है. ठीक है तो इस नंबर में हम क्या करेंगे, ज़ीरो को प्लस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा. ओके नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 24,573 प्लस 12,780 प्लस 11,992 इज़ इक्वल्स टू. ओके यहाँ पर आपको इक्वल के लेफ़्ट साइड में 3 नंबर्स दिए गए हैं. ओके एंड देन
राइट साइड में यहाँ पर हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और एक ब्लैंक स्पेस दी गई है। तो राइट हैंड साइड पर हमें नंबर्स दिए गए हैं 12,780 प्लस 24,573 प्लस डैश। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। दैट मीन्स कि दोनों तरफ जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है 12,780 ये दोनों तरफ है। ओके, एंड देन 24,573 ये नंबर भी दोनों तरफ दिया गया है। तो ये नंबर और ये नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पर भी है। सिर्फ एक ये नंबर जो है 11,992 ये नंबर जो है राइट हैंड साइड पर मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग प्लेस है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 11,992। ओके, सो हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट को इक्वल बता के इस स्टेटमेंट को ट्रू करना था, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45,325 प्लस 23,719। ओके, ये आपको यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, बीच में प्लस का साइन है, और उसके बाद इनके बीच में लेफ़्ट और राइट साइड के बीच में इक्वल का साइन है, और वापस यही नंबर दिया गया है 45,325 प्लस डैश। ओके, तो इक्वल का साइन अगर बीच में है तो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये वाला नंबर हमें राइट हैंड साइड पर भी दिखाई दे रहा है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड है उधर ये नंबर है और राइट हैंड साइड पर ये नंबर मिसिंग है। तो इस मिसिंग प्लेस पर क्या आएगा, 23,719। ओके, इस मिसिंग प्लेस पर ये नंबर हम लिखेंगे 23,719। ओके, तो आपको इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को करना है। हमने 4 क्वेश्चंस करके देख लिए हैं, 5, 6 एंड 7 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, उन्हें आपको खुद करना है। ओके, मैं आपको यहाँ पर इनको करने का तरीका बता चुकी हूँ कि इन्हें कैसे करना है। बीच में अगर इक्वल साइन है दैट मीन्स कि दोनों तरफ वो नंबर्स आने चाहिए, जो नंबर्स इधर दिए गए हैं वही नंबर्स इधर भी होने चाहिए। ओके, अगर किसी भी नंबर में 0 को प्लस किया जाता है तो वही नंबर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं आपको दिया गया है कि कोई नंबर दिया गया है, बीच में स्पेस दी गई है और इक्वल के बाद वापस वही नंबर है, तो उस प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3 वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद करना है। ओके, now we will start our new exercise 2.4. Okay, our question number first is, in a godown there are 23,578 bags of rice, 25,326 bags of wheat and 2,569 bags of sugar. Find the total number of bags in that godown. ओके, एक गोडाउन है, उसके अंदर राइस के इतने बैग हैं, 23,578 बैग्स हैं जो राइस के हैं, चावल के इतने बैग्स हैं। ओके, उसके बाद उसी गोडाउन में 45,326 बैग्स जो हैं वो किसके हैं, वीट के हैं, गेहूं के इतने बैग हैं, और शुगर जो है, जो शक्कर होती है, उसके कितने बैग्स हैं, 2,569 बैग्स हैं। तो उसने क्या पूछा है यहाँ पर हमसे, टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स इन दैट गोडाउन। तो उस गोडाउन के अंदर टोटल कितने बैग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स की संख्या हमको पता करनी है। तो इतने जो बैग्स हैं वो राइस के हैं, इतने बैग्स वीट के हैं और इतने बैग्स शुगर के हैं। तो टोटल बैग्स कितने होंगे, तो टोटल का क्या करना है हमको, यहाँ पर टोटल का मतलब होता है प्लस करना है। जहाँ पर भी आपसे टोटल करने के लिए कहा जाए तो इन सबको क्या करना होता है, आपको प्लस कर देना होता है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन है, बैग्स ऑफ राइस इज इक्वल्स टू
राइस के कितने बैग है वो हमें यहाँ पर लिखना है 23,578। देन बैग्स ऑफ व्हीट, ओके, गेहूं के कितने बैग है वो हमें यहाँ पर लिखना है 45,326। बैग्स ऑफ शुगर, और शुगर के कितने बैग हैं, शक्कर के कितने बैग है वो हमें यहाँ पर लिखना है 2,569। देन टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं वो हमको यहाँ पर लिख देने हैं, तीनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 3 5 7 8, ओके। देन उसके नीचे हमें लिखना है 4 5 3 2 6। मैंने आपको पहले भी समझाया, इसको पीछे की तरफ से लिखें। जैसे कि ये वाला नंबर है, इसमें हमारी सिर्फ 4 ही डिजिट हमें यहाँ पर दी गई है। अगर हम इसे आगे से लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसे हमें पीछे से लिखना है 9652, ओके, 2569। तो इनको हमें लिख देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम इसे टोटल करेंगे। ओके, तो 8 एंड देन 6 कितने होते हैं हमें फिंगर्स पर काउंट करके देखने हैं, ठीक है। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 और 9 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो 23 का 3 यहाँ पर लिखेंगे और 2 जो होगा वो क्या होगा, कैरी होगा। ओके, देन 2 और 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 और 2 ऊपर का कैरी दिया गया है हमें, तो कैरी 2 है, तो 15 और 2 कितने होंगे, 17। 17 का 7 यहाँ पर हमने लिखा है और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, 5 और 3 8 होते हैं, ओके, और 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं और ऊपर से 1 कैरी है। 13 और 1 कितने होंगे, 14। 14 का 4 हमने यहाँ पर लिखा है एंड देन 1 कैरी कर दिया है। ओके, एंड देन 3 5, 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 और 2 10, 10 और ऊपर से 1 कैरी है, तो 10 और 1 कितने होंगे, 11 का 1 एंड देन कैरी 1। ओके, 2 और 4 होते हैं 6, 6 और ऊपर से 1 कैरी, तो 7 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 71,473। ओके, तो इतने टोटल नंबर ऑफ बैग्स उस गोडाउन में होंगे। टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर 71,473। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, तो क्या करना है, जितने भी बैग्स हमें दिए गए थे उन्हें प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ our second question is, a factory produced 42,567 toys in January, 25,789 toys in February, 22,578 toys in March. How many toys did it produce in 3 months? Okay, एक फैक्ट्री जो है वो जनवरी मंथ में इतने टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, फरवरी मंथ में इतने टॉयज़ प्रोड्यूस करती है, मार्च मंथ में इतने टॉयज़ प्रोड्यूस करती है। तो इन तीनों मंथ में मिलाकर उस कंपनी ने कितने टॉयज़ बनाए हैं, ठीक है। जनवरी मंथ में इतने टॉयज़ बनाए हैं, फरवरी मंथ में इतने टॉयज़ बनाए हैं और मार्च मंथ में इतने टॉयज़ बनाए हैं, ठीक है। तो इन तीनों मंथ में मिलाकर उस कंपनी ने कितने टॉयज़ बनाए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, सो हमारा सॉल्यूशन है, टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, जनवरी में बनने वाले जो खिलौने हैं वो कितने हैं, 42,567। टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन फरवरी, फरवरी में प्रोड्यूस होने वाले खिलौने कितने हैं, 25,789। एंड टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन मार्च, और मार्च मंथ में बनने वाले खिलौने कितने हैं, 22,578। ओके, तो इतने जो खिलौने हैं ये इन मंथ में बने हैं। सो टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन 3 मंथ्स, अब इन 3 मंथ्स में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस्ड होंगे, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ओके, 42,567 प्लस
25,789 प्लस 22,578, इनको इस तरह से कॉलम में लिख देंगे। ओके, अब हम इन्हें प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन तीनों को हमें प्लस करना है। 7 और 9 कितने होते हैं? तो 7 और 9 कितने होंगे? आप अपनी फिंगर्स पर काउंट करके देखें। ओके, तो 7 और 9 कितने होंगे? 16 होंगे। देन 16 और 8 कितने होते हैं? 16 और 8 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 24 का 4 यहाँ पर हमने लिखा और 2 जो है वो कैरी। ओके, 6 और 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 और 7 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 और ऊपर से कैरी 2 जो है, तो 21 और 2 कितने होते हैं? 23 का 3 और कैरी 2 चला जाएगा फिर से। 5 और 7 कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। और 12 और 5 कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है। 17 और ऊपर का कैरी 2 दिया गया है, तो 17 के बाद 18, 19, 19 का 9 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। ओके, एंड देन 2 और 5 कितने होंगे? 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, ठीक है। 9 हमने इन तीनों को प्लस करने पर आया है और ऊपर से 1 कैरी है, तो 10 की 0 और 1 कैरी। ओके, देन 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 8, और 8 और 1 कितने होंगे? 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। टॉयज़ produced in 3 months is equals to 90,934। ओके, 3 मंथ्स में मिलाकर इतने टॉयज़ बनाए गए हैं, इतने खिलौने जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, आप जब इन्हें प्लस करें तो आप अपनी फिंगर्स पर इन्हें काउंट करते चले जाएं। ओके, मैंने आपको इन्हें काउंट करना सिखाया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ a company made 1,42,921 trucks and 52,781 scooters in 1 year. How many number of vehicles were made altogether in that year? Okay, एक कंपनी जो है वो एक साल में इतने ट्रक बनाती है, 1,42,921 ट्रक्स बनाती है और 52,781 स्कूटर्स बनाती है। एक साल के अंदर इतने ट्रक्स और इतने स्कूटर बनाती है। तो उस पूरे साल में मिलाकर उस साल में उस कंपनी ने कितने टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बनाए हैं, मतलब ट्रक्स और स्कूटर दोनों मिलाकर कितने व्हीकल्स उस कंपनी ने बनाए हैं, ये हमें बताना है। ओके, सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। A company made trucks 1,42,921। एक कंपनी जो है वो कितने ट्रक्स बनाती है? 1,42,921 ट्रक्स बनाती है। अ कंपनी मेड स्कूटर्स इज इक्वल्स टू, और एक कंपनी कितने स्कूटर बनाती है? 52,781 स्कूटर्स बनाती है। सो टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आर, तो टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने होंगे? तो 1,42,921 हम लिख देंगे। देन उसमें हमको क्या करना है? 52,781 को प्लस करना है, ठीक है। तो इसको हम पीछे से लिखेंगे 18725। ओके, तो ये यहाँ तक का ही नंबर है, 10,000 तक का नंबर है ये हमारे पास, और ऊपर जो नंबर है वो हमारे पास 1 लाख तक का नंबर है। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 1 + 1 कितने होंगे? 2। ओके, 2 + 8, 2 में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास आएंगे 10, तो 10 की 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 जो होगा वो कैरी कर देंगे। ओके, देन 9 + 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 और 1 कितने होते हैं? 7, तो 17 का 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 1 जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ऊपर से 1 जो कैरी है वो भी हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5। ओके, 4 और 5 कितने होते हैं? 4 + 5
9 होते हैं, ओके। एंड देन 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1,95,702, ओके। 1,95,702 जो है टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं, उस कंपनी के द्वारा बनाए गए टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स 1,95,702 हैं, ओके। यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ A man purchased a house for 6,24,598. He sold it for rupees 1 lakh more than what he had paid. At what price he sold the house? Okay, एक आदमी जो है उसने 6,24,598 में एक घर खरीदा था, ओके। और उसने क्या करा, जब उस घर को बेचा तो 1 लाख रुपए ज़्यादा में बेचा, मतलब जब उसने उसको वापस बेचा तो 1 लाख रुपए और ज़्यादा उसे मिलते हैं। एट वॉट प्राइस ही सोल्ड द हाउस, तो उसने कितनी प्राइस पर उस घर को बेचा है, ठीक है, ये हमें पता करना है। उसने जब ख़रीदा था तो इतने प्राइस में ख़रीदा था, उसने जब बेचा तो इस प्राइस से 1 लाख रुपए और ज़्यादा उसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। उसने 1 लाख रुपए और ज़्यादा में बेचा है उसे, तो टोटल उसने किस प्राइस में उस घर को बेचा है ये हमें पता करना है, ओके। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अ मैन परचेस्ड अ हाउस, ओके। एक आदमी ने एक घर खरीदा था, वो कितने में खरीदा है, 6,24,598। ही सोल्ड इट मोर देन, ओके, और उसने उसको बेच दिया है, कितने ज़्यादा में बेचा है, 1 लाख, ओके। सो द प्राइस ही सोल्ड द हाउस इज़, तो वो प्राइस क्या है जिसमें उसने उस घर को बेचा है, तो वो क्या होगी, इस वाली प्राइस में इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जितने में उसने परचेस किया था, ख़रीदा था, और जितने ज़्यादा में उसने बेच दिया है, उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगी जितने में उसने बेचा है। तो 6,24,598 प्लस 1 लाख, ठीक है। तो इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में अगर 0 को प्लस करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। 8 में हम 0 को प्लस करेंगे तो 8 वापस आ जाएगा, 9 में 0 को प्लस करेंगे तो 9 वापस आ जाएगा, 5 में 0 को प्लस करेंगे तो 5 वापस आ जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 वापस आ जाएगा, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 वापस आ जाएगा, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ओके। तो प्राइस ही सोल्ड द हाउस इज़, ओके, वो प्राइस क्या है जिसमें उसने उस घर को बेचा है, 7,24,598। वो प्राइस क्या है जिसमें उसने उस घर को बेचा है, वो 7,24,598 है, ओके। इस प्राइस से 1 लाख ज़्यादा है, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज़ देयर आर 2,92,598 men, 2,62,942 women, and 3,21,251 children in a city. Find the population of that city. Okay, एक जो सिटी है, एक जो शहर है, उसमें इतने आदमी हैं, इतनी महिलाएं हैं, ठीक है, और इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, उस सिटी की जनसंख्या कितनी होगी, इतने आदमी हैं, इतनी औरतें हैं और इतने बच्चे हैं उस सिटी के अंदर, तो उस सिटी में टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने होंगे, मतलब उस सिटी की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैन को, वुमेन को और जो चिल्ड्रन है उनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
देयर आर मैन इन अ सिटी, उस सिटी में मैन कितने हैं 2,92,598. देयर आर वुमेन इन अ सिटी, उस सिटी में महिलाएं कितनी हैं 2,62,942. देयर आर चिल्ड्रन इन अ सिटी, और उस सिटी में बच्चे कितने हैं तो 3,21,251. ओके, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, तो उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन तीनों को लिखकर प्लस कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं. 10 और 1 कितने होंगे 11, तो 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. 9 और 4 कितने होते हैं 13 होते हैं. 13 और 5 18 होते हैं. ठीक है, और 18 और ऊपर से 1 कैरी दिया गया है हमें, तो 19 का 9 हम यहाँ लिखेंगे और 1 क्या करेंगे कैरी कर देंगे. ओके, 5 और 9 कितने होते हैं 14 होते हैं. ओके, 14 और 2 कितने होते हैं 16, एंड देन 1 कैरी है तो 17, तो 17 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 क्या करेंगे कैरी कर देंगे. ओके, 2 एंड 2 कितने होते हैं 4 होते हैं. 4 और 1 कितने होंगे 5, 5 और ऊपर से 1 कैरी तो 6. ओके, 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं. 15 और 2 कितने होते हैं 17, तो 17 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 क्या करेंगे कैरी कर देंगे. ओके, एंड देन 2 एंड 2 4 होते हैं. 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, और ऊपर से 1 कैरी है तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे. ठीक है, सो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 8,76,791. ओके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इक्वल्स टू 8,76,791. ओके, उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन इतनी है. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 32,592 English books, 48,544 Hindi books, and 25,928 books of other languages. How many total books are there in the library? ओके, एक स्कूल की लाइब्रेरी है, उसके अंदर इंग्लिश की इतनी बुक्स है 32,592 इंग्लिश की बुक्स हैं. हिंदी की बुक्स कितनी हैं 48,544 बुक्स जो है वो हिंदी की हैं. और जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनकी बुक्स कितनी हैं 25,928 बुक्स अदर लैंग्वेजेस की हैं. तो उस लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी होंगी. ठीक है, इंग्लिश की बुक्स इतनी हैं, हिंदी की बुक्स इतनी हैं, तो अदर लैंग्वेजेस की बुक्स कितनी होंगी ये हमको यहाँ पर दी गई है. तो हमको क्या करना है टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है. इंग्लिश कितनी है, हिंदी कितनी है, और अदर लैंग्वेजेस की बुक इतनी है. तो टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स उस लाइब्रेरी में कितनी है ये हमें पता करना है. ओके, सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इंग्लिश बुक्स इन अ लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं 32,592. हिंदी की बुक्स कितनी हैं 48,544. बुक्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस इन अ लाइब्रेरी, और उसी लाइब्रेरी में अदर लैंग्वेजेस की बुक कितनी है 25,928. ओके, सो टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी आर, तो उस लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी होंगी. तो इन तीनों को हमको क्या करना है प्लस कर देना है. इनको इस तरह से कॉलम्स में लिख देना है. सबसे पहले हम इंग्लिश की बुक्स लिख देंगे, फिर हम हिंदी की बुक्स लिख देंगे, और देन अदर लैंग्वेजेस की बुक्स हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे. देन उसके बाद हम इन्हें प्लस करेंगे. ओके, 2 एंड 4 कितने होते हैं 6, 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, एंड देन 1
कैरी, ओके। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 और 2 कितने होते हैं? 15। 15 हमारे पास आ चुके हैं इन तीनों को ऐड करने के बाद, एंड देन कैरी 1 है, तो 15 और 1 कितने होंगे? 16 का 6, ओके। एंड देन यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। 5 एंड 5 कितने होते हैं? 10। 10 और 9 कितने होते हैं? 19। 19 हमारे पास आ चुके हैं इन तीनों को प्लस करने के बाद, एंड देन 1 कैरी है, तो 19 और 1 कितना होगा? 20। तो 20 की 0 हम यहाँ पर पुट करेंगे और 2 जो होगा वो कैरी लगा देंगे, ओके। 2 एंड 8 कितने होते हैं? 10, ओके। 2 और 8 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 और 5 कितने होते हैं? 15, ओके। देन 15 हमें इन तीनों को प्लस करने के बाद मिल चुके हैं। 15 और 2 कैरी हमारे पास है, तो 15 और 2 कितने होंगे? 17 का 7 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 क्या करेंगे? कैरी कर देंगे, ओके। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं, ओके। 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है? 9, एंड देन 1 ऊपर का कैरी है हमारे पास, तो 9 और 1 कितने होंगे? 10, ओके। तो टोटल बुक्स कितनी होंगी लाइब्रेरी के अंदर? 1,07,064। 1,07,064 टोटल बुक्स जो होंगी वो लाइब्रेरी में होंगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आपको यहाँ पर इस तरह से इसे लिखना है, टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी आर इज इक्वल्स टू 1,07,064, ओके। तो उस लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है? इतनी है, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेस्ड अ कार फॉर ₹2,30,590 एंड अ वैन फॉर ₹2,10,580. How much money did the company spend on this vehicles? ओके, एक कंपनी जो है उन्होंने कार खरीदी है, वो कितने रुपए की है? इतने रुपए की है। 2,30,590 रुपये की उन्होंने कार खरीदी है। कार के लिए उन्होंने इतने पैसे दिए हैं। और एक वैन है, उनके लिए उसने कितने पैसे दिए हैं? 2,10,580 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। तो एक कंपनी ने कार के लिए इतने रुपए दिए हैं और वैन के लिए इतने रुपए दिए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी ने टोटल व्हीकल्स के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं, कितने रुपए उन व्हीकल्स के लिए स्पेंड किए हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कार के लिए इतने ये दिए हैं, वैन के लिए इतने दिए हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मनी आ जाएगी जो कि उस कंपनी ने व्हीकल्स पे स्पेंड की है। व्हीकल्स, सभी तरह की गाड़ियाँ जो होती है वो सब व्हीकल्स के अंदर ही आती हैं, तो व्हीकल्स के ऊपर टोटल कितना पैसा खर्च किया है ये हमको पता चल जाएगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अ कंपनी परचेस्ड अ कार इज इक्वल्स टू 2,30,590, ओके। कार के लिए कितने पैसे दिए हैं उस कंपनी ने? 2,30,590। और अ कंपनी परचेस्ड अ वैन इज इक्वल्स टू 2,10,580, और वैन को परचेस करने के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? 2,10,580, ठीक है। सो द मनी स्पेंड ऑन व्हीकल्स आर, तो उन व्हीकल्स के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे और क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 2,30,590 प्लस 2,10,580, ओके। अब इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 ही होगा, ओके। 9 में हम 8 प्लस करेंगे, तो 9 के आगे आप 8 काउंट करके देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर?
9 और 8 को प्लस करने पर हमारे पास क्या आता है, 17 आता है। तो 17 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 5 + 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं और ऊपर 1 कैरी दिया है तो 10 और 1 कितना होगा, 11। 11 का 1 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, 0 + 0 0 होता है और 0 में हम 1 कैरी प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 + 1 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा। देन 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा टोटल आंसर होगा कि उस कंपनी ने जो व्हीकल्स है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, 4,41,170। ठीक है, 4,41,170 रुपीज़ जो है वो उस कंपनी ने व्हीकल्स के ऊपर खर्च किए हैं। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आपको इस तरह से इसे लिखना है, द मनी स्पेंड ऑन व्हीकल्स आर इज इक्वल्स टू 4,41,170। ओके, जो व्हीकल्स है उनके ऊपर टोटल कितनी मनी खर्च की गई है, 4,41,170 रुपीज़ खर्च किए गए हैं। यहाँ पर पीछे जो है वो आप इसके यहाँ पर इस तरह से रुपीज़ लिख दें। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, so my dear students, I hope you all got understand this exercise. Now your homework is that you have to write exercise 2.3 and 2.4 in your fair copy and also write some remaining questions. Okay, आपको क्या करना है, ये जो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 समझी है, उन एक्सरसाइज को क्या करना है, आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। 2.4 के तो सारे ही क्वेश्चन हमने करके देख लिए हैं, सिर्फ 2.3 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं और वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है, तो उन्हें आपको खुद करना है। ओके, थैंक यू।